ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। जो सबसे पहली चीज हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं वो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या होती है और चार्ट पे हम लोग उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग वोलेटिलिटी विद बॉलिंजर बैंड्स। ये दो टॉपिक हम लोग देखेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि बॉलिंजर बैंड्स को यूज करके हम लोग 3 तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। एक, ट्रेड यूजिंग ब्रेकआउट, ट्रेड यूजिंग रिवर्सल एंड ट्रेड यूजिंग पुल बैक विद द हेल्प ऑफ बॉलिंजर बैंड। सो ये सारी की सारी चीजें हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वोलेटिलिटी से। ट्रेड हंटर। मैं पहले इंडिकेटर को हटा देता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं वोलेटिलिटी क्या होता है। वोलेटिलिटी ये होता है कि जो मार्केट मूव होता है उसका जो स्पीड होता है उसको हम लोग वोलेटिलिटी कहते हैं। कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? चार्ट की तरफ अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इस चार्ट पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे एक लो बना है और यहाँ पे बना है एक हाई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए चार्ट को कितने कैंडल्स का सहारा लेना पड़ा और कितने कैंडल्स बाद ये इतना मूव दे सकता है। ये एरो में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ अप्रोक्सीमेट। इतने बड़े मूव के लिए यहाँ पे इतना टाइम लग गया। क्यों? क्योंकि आप अगर कैंडल्स देखेंगे, ग्रीन वाले भी देख सकते हैं, रेड वाले भी देख सकते हैं, ये सारे स्मॉल कैंडल्स हैं। स्मॉल कैंडल्स मतलब हम लोग इसको बेस कैंडल्स बोलते हैं या फिर कैंडल्स विथ नो मोमेंटम। इनके अंदर कोई मोमेंटम नहीं है। तो अगर ये एक एरिया में मैप करता हूँ कुछ इस तरीके से और उसी के अगेंस्ट में थोड़ा सा दूसरे एरिया पे फोकस करना चाहूँगा, इसी हाई से लेके ये जो लो बना है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे इतना बड़ा मूव लेने के लिए, अभी ये मूव अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो ये इतना बड़ा मूव है। इसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट डबल के आसपास का मूव है और इससे आधा टाइम लगता है। जो टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए लगा, मतलब जितने नंबर ऑफ कैंडल्स लगे उससे कम कैंडल्स में यहाँ पे ये हाई से लेके यहाँ तक आ चुका है, जो कि इससे भी बड़ा मूव है। तो ये जो एक जोन है इसको मैं कुछ इस तरीके से मार्क करूंगा। तो जो येलो कलर का जोन आपको दिख रहा है यहाँ पे लो वोलेटिलिटी है, ये आपका हो गया लो वोलेटिलिटी वाला जोन और ये आपका हो गया हाई वोलेटिलिटी वाला जोन। अभी लो वोलेटिलिटी और हाई वोलेटिलिटी में जो दिखता है सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज वो ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे बढ़िया बिग कैंडल्स यहाँ पे बन रहे हैं एज कंपेयर टू लो वोलेटिलिटी जोन। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वोलेटिलिटी क्या होता है, लो वोलेटिलिटी क्या होता है, हाई वोलेटिलिटी क्या होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है वो ये है कि जो लो वोलेटिलिटी वाला एरिया होता है यहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि प्राइस जो है, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि जितना मूव आना चाहिए वो आने के लिए काफी सारे हर्डल्स यहाँ पे दिखते हैं। स्लो मोमेंटम रहता है और उसी में अगर हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे इरोजन होगा और वहां पे प्रीमियम घट जाएगा। वेयर एज इन हाई वोलेटिलिटी एरिया हम लोग यहाँ पे ट्रेड इजीली कर सकते हैं, थोड़ा इजी तरीके से कर सकते हैं अगर हम लोग ये मूव कैप्चर कर पाए, जो कि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे कैप्चर करते हैं। ऑलराइट, और दूसरी बात, ये जो लो वोलेटिलिटी एरिया है इसको हम लोग साइडवेज मार्केट कहते हैं और जो हाई वोलेटिलिटी एरिया है इसको हम लोग ट्रेंडिंग मार्केट कहते हैं। तो डेफिनेटली हर कोई यही कहता है कि ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करना इजी है, साइडवेज मार्केट में ट्रेड करके बताओ। साइडवेज मार्केट में अगर मेरी बात मानी जाओ तो वहां पे साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना ही नहीं है, बस हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हाँ भाई ये साइडवेज मार्केट है, आज मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। तो ये कैसे करना है यही हम लोग सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ बॉलिंजर बैंड। सो हम लोग जो सेकंड टॉपिक है वो अभी देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोलेटिलिटी यूजिंग बॉलिंजर बैंड्स। अभी बॉलिंजर बैंड मैंने अप्लाई कर दिया है, सेम चार्ट की हम लोग बात करें और बॉलिंजर बैंड के मैं आपको कंपोनेंट बता देता हूं। सबसे पहली चीज ये है कि ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये होता है आपका 20 का EMA और इसके साथ साथ हम लोग ऐड करते हैं 2 का डेविएशन, +2 का डेविएशन हम लोग ऐड करते हैं ऊपर के साइड में और -2 का डेविएशन वहां पे ऐड होता है नीचे के साइड में, तब जाके ये डेविएशन लाइंस यहाँ पे बनते हैं बॉलिंजर बैंड के अंदर। अभी ये जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हम लोग यूज करते हैं बॉलिंजर बैंड का वो यही है, 20 का हम लोग वहाँ पे और 2 का डेविएशन यूज करते हैं, तो हम लोग वही वैल्यूज पे बात करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड के जो अपर बैंड एंड लोअर बैंड बनता है, मार्केट इसको कैसे ट्रेस रिट्रेस करते हुए चलता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे यहाँ पे टच करेगा, मतलब जैसे ही यहाँ पे एक वहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बनेगा, यहाँ से मार्केट जाता है ऊपर, वापिस यहाँ पे टच करेगा, आएगा नीचे, वापिस यहाँ पे टच करेगा, इस तरीके से बॉलिंजर बैंड के अंदर काम होता है। अभी अगर मुझे बताना है कि जो मैंने बोला था लो वोलेटिलिटी एरिया जो हमने मार्क किया था कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो हाई वोलेटिलिटी एरिया मैंने मार्क किया था वो मैंने मार्क किया था यहाँ से लेके कुछ यहाँ तक। अभी ये जो दो जोन को मुझे अगर वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है तो मैं क्लियरली कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ बॉलिंजर बैंड कि जब भी वोलेटिलिटी कम रहेगा
ये जो दो बैंड्स के बीच में का डिस्टेंस है ये काफ़ी कम रहेगा। हम लोग इसको कहते हैं नैरो बॉलिंजर बैंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे वॉलेटिलिटी कम है इस एरिया में ये पूरा नैरो चल रहा है। इनको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कहीं पे मुझे इस तरीके का जोन मिल जाता है जो कि क्लियरली मेरा साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करता है, जिसके लिए मुझे कोई अदर टूल यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वेयर एज अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे बॉलिंजर बैंड में जो गैप बना हुआ है, जो रेंज बन रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा वाइड बन चुका है। तो यहाँ पे जो है हमें ट्रेंडिंग मार्केट पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ बॉलिंजर बैंड। तो ये एक इजी तरीका है, नैरो और वाइड बैंड चेक करके हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट का वोलेटिलिटी कितना चल रहा है। एक और तरीके से बॉलिंजर बैंड के अंदर हम लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि साइडवेज है या ट्रेंडिंग मार्केट है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जब भी मार्केट साइडवेज रहेगा ये नॉमिनल टच करने के बाद इमीडिएटली वहाँ पे रिट्रेस हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे टच करने के बाद नीचे आ जाएगा, वापस यहाँ से ऊपर आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो किस तरीके से ये ट्रैवल करता है। और जब मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, अभी यहाँ तक तो वो रिवर्सल ले चुका था, यहाँ से अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक्चुअली मार्केट ने वहाँ पे ब्रेक कर दिया था लोअर बैंड, लेकिन फिर भी वहाँ से कोई भी रिवर्सल यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। सही है, तो ये रिवर्सल जो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि अगर ये कंटिन्यूएशन में कैंडल्स यहाँ पे बना रहा है बाहर के साइड में, तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग हो चुका है। दूसरी चीज, जैसे जैसे वो एक ही बैंड को टच करते करते कैंडल्स बनाते जा रहा है, आप देख सकते हो कि दोनों बैंड्स में का जो गैप है वो कितना बढ़िया तरीके से वहाँ पे बढ़ते जा रहा है। तो ये एक इंडिकेशन देता है मार्केट की ट्रेंडिंग स्टार्ट होने का। दूसरी चीज, अगर आप ट्रेंड ट्रेडिंग मतलब वहाँ पे प्रीफर करते हो, कंटिन्यूसली ट्रेंड में एंटर करना चाहते हो, तो मैं आपको कहूँगा कि ये जो एरिया है ये आप अवॉइड कर सकते हैं। इस एरिया में आपका कोई काम नहीं है। आपको अगर ट्रेड करना है ट्रेंड के साथ तो आप इस तरीके के जोन में काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप रिवर्सल पे ट्रेड करना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरीके के जोन पे वॉच करिएगा, इस तरीके के जोन को वहाँ पे अवॉइड करिएगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोअर लो बनाते हुए मार्केट कैसे कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ चला गया। तो इसलिए ट्रेंडिंग वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए अगर आप रिवर्सल में ट्रेड लेना चाहते हो। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि सिर्फ ये बॉलिंजर बैंड्स के वहाँ पे साइजेस को देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, नहीं करना चाहिए। उसके लिए आपके पास एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी चाहिए विद अ गुड सेट ऑफ रूल्स, जो कि आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा 3 तरीके से। तो ये जो स्ट्रेटेजी है इसको आप ऐड कर सकते हो बॉलिंजर बैंड के नॉलेज के साथ। तो चलिए वो देख लेते हैं। गाइज, एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ तक का वीडियो अगर आपको सच में पसंद आया है, अगर आपको लगता है ये नॉलेज वैल्यूएबल है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, जाके सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारी ट्रेड हंटर फैमिली ग्रो करती है, चैनल अगर बढ़ता है, तो मुझे भी वहाँ पे मोटिवेशन मिलेगा ऐसा नॉलेज आपके सामने लाने के लिए। बेल बटन पे क्लिक करके भी वहाँ पे अलर्ट्स को ऑन करके रख दीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस हमारे ऐसे हैं कि जो रियल टाइम पे देखना जरूरी होते हैं, तो उनका नोटिफिकेशन आपका मिस आउट नहीं होगा। तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो जो 3 तरीके से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं यूजिंग बॉलिंजर बैंड, जिसमें से पहला सेटअप हम लोग देखने जा रहे हैं वो है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसा एरिया वॉच करना पड़ेगा जहां पे ये जो बॉलिंजर बैंड्स के बीच में का डिफरेंस है ये काफ़ी कम हो, मतलब ये बैंड आपका नैरो हो। इसी का मतलब ये हो गया कि आपको आइडेंटिफाई करना है एक साइडवेज मार्केट। ऑलराइट, तो ये साइडवेज मार्केट हम लोग आइडेंटिफाई इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर हम लोगों को चेक करना है कि कोई भी बड़ी कैंडल्स इसके अंदर नहीं बन रही हो जो कि बाहर जाके क्लोज करे। तो बाहर जाके क्लोज ना करे और इसके अंदर ही कैंडल्स बने। तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे इसके अंदर ही कैंडल्स बन रही है। यहाँ से लेके जो चालू हो रहा है ट्रेंड आपका, ये एक साइडवेज जोन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सही है, अभी इसके बाद हम लोग वेट करेंगे एक प्रॉपर ब्रेकआउट का। प्रॉपर ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने का रूल क्या है, तो यहाँ पे मुझे चाहिए एक अच्छी खासी कैंडल जो कि बॉलिंजर बैंड के बाहर जाके क्लोज हो रही हो, भले वो अपर बैंड पे जा सकती है या लोअर बैंड पे जा सकती है। ये वाली कैंडल्स को अगर आप यहाँ पे वॉच करोगे तो आपको दिखेगा कि इस कैंडल को मैं क्लियरली कह सकता हूँ ब्रेकआउट कैंडल, जो कि सही तरीके से बॉलिंजर बैंड के बाहर आके वहाँ पे क्लोज कर रही है। और उसके पहले अच्छे खासे टाइम के लिए मार्केट मेरा यहाँ पे साइडवेज मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये एक ब्रेकआउट कैंडल है जो कि वहाँ पे इस साइडवेज मार्केट का जो जोन है वो ब्रेकआउट करके बाहर निकली है। इसके लो पे हम लोग मार्क करके ट्रेड कर सकते हैं और जो प्रीवियस स्विंग है यहाँ पे हम लोग इसको एसएल रख सकते हैं। ये आपका हो सकता है एंट्री, और 1:2 पे आप इसका टारगेट रख सकते हो, 1:1.5 पे रख सकते हैं, 1:1 रख सकते हैं एज पर योर रिस्क एपेटाइट।
तो ये डाउन ट्रेंड के लिए हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। बाइंग ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए सेम रूल मेरा यहाँ पे भी अप्लाई होता है। मुझे इस तरीके का जोन पे ध्यान रखना है जो कि वहाँ पे नैरो बन रहा हो, जहाँ पे मार्केट इसी के अंदर चल रहा हो, और सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हो, कोई बड़ा मोमेंटम कैंडल मुझे वहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ये मेरा वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन रहेगा कि ये मेरा साइडवेज मार्केट है, इस पर मुझे वॉच रखना है। इसके बाद वहाँ पे एक बड़ी कैंडल का मैं वेट करूंगा जो एक तो ऊपर के साइड या नीचे के साइड जाके क्लोज देगी, जो कि मुझे क्लियरली दिख रही है। ये बिग मोमेंटम कैंडल है जो बाहर जाके क्लोज दे रही है। इसका हाई यहाँ पे बन रहा है तो मैं इसको मार्क करूंगा, ये रहेगा मेरा एंट्री पॉइंट। कैंडल का लो या फिर यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं स्टॉप लॉस, और यहाँ पे ऊपर हम लोग रखेंगे टारगेट। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे एक मोमेंटम मिलता है। इसी के साथ साथ जब मेरी एंट्री हो रही है तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ तक जो मेरा बैंड है ये काफ़ी नैरो है, और एंट्री के टाइम पे मेरा बैंड अच्छा खासा वाइड हो चुका है, नीचे भी ऊपर भी। तो मुझे पता चलता है कि यहाँ से मोमेंटम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे क्लियरली एंट्री कर सकता हूँ। तो ये होता है ब्रेकआउट ट्रेड। अभी रिवर्सल में ट्रेड लेने के लिए थोड़ा सा ऑपोजिट कंडीशन वहाँ पे रहेगा। मुझे चाहिए मोमेंटम वाला मार्केट। पहले मुझे वॉच करना है कि कैसे, अभी ये मुझे दिख रहा है कि बॉलिंजर बैंड्स के बीच में डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। कंसिस्टेंटली कैंडल जो है वो अपर बॉलिंजर बैंड को चिपक के बन रही है, तो ये एक मोमेंटम मार्केट है, ये मुझे पता चल गया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे एक अच्छे खासे कैंडल पे वॉच रखना है जो बाहर जाके बन रही है, और उसका लो अगर ब्रेक होता है तो हम लोग वहाँ पे रिवर्सल एंट्री ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये कैंडल है जो बाहर जाके बनी है, और इसका लो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है बाय दिस कैंडल, और ये हो सकती है मेरी एंट्री। ये रहेगा मेरा एसएल। तो हम लोग इसको मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से, ये जो है इसको हम लोग करेंगे एंट्री पॉइंट। ये रहेगा मेरा एसएल, और नीचे 1:1 1:2 पे मैं रख सकता हूँ टारगेट कहीं पे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे इस तरीके से अचीव हो रहा है। तो ये रिवर्सल एंट्री हम लोग सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही ले सकते हैं। जब बॉलिंजर बैंड वाइड रेंज बना रहा उसके अंदर ही हम लोग ढूंढ सकते हैं। ये सेलिंग वाला एंट्री हो गया। मैं एक आपको बाइंग वाला भी एंट्री दिखा देता हूँ। ये देखिए साइडवेज मार्केट के बाद यहाँ पे मुझे ट्रेंड मिलता है। ट्रेंड के साथ मुझे वॉच करना है, एक ऐसा बाहर कैंडल ढूंढना है जिसका हाई ब्रेक होना चाहिए। अभी मैं कंसिस्टेंटली देख रहा हूँ कंटिन्यूसली वहाँ पे कोई भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है, एक तो ये कैंडल का नेचर भी आप देख सकते हैं, ये दोजी टाइप की कैंडल बनी जो कि ऑलरेडी रिवर्सल के लिए हमें हेल्प करती है। ऊपर से इसका हाई भी यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो ये हाई जो रहेगा इसका ये रहेगा एंट्री पॉइंट, जो इसका लो रहेगा वो रहेगा एसएल। 1:1 1:2 1:2 वहाँ पे 1.5 जो भी आपके रिस्क कैपिटल के हिसाब से आप ऊपर रख सकते हैं टारगेट, क्योंकि मुझे डेफिनेटली यहाँ पे टारगेट देके जाएगा, क्योंकि मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है। और ये रिवर्सल आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से होता है, अगर कैंडल बाहर बन रही उसका हाई या लो ब्रेक हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वहाँ पे रिवर्सल वाली एंट्री मिल जाती है। जो तीसरा तरीका मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हम लोग पुल बैक पे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो पुल बैक पे ट्रेड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें एक ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन के साथ चेक करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा साइडवेज मार्केट है जो कि ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पे मेरा वाइड बैंड स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ से मेरा अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अप ट्रेंड चेक करने के लिए एक और तरीका है, जब भी आपके कैंडल्स मिडल लाइन और अपर बॉलिंजर बैंड के बीच में चल रहे हो तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है। तो मुझे अभी यहाँ पे क्लियरली पता चल गया कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अभी मैं पुल बैक के लिए वेट करूंगा। जैसे यहाँ पे मेरा एक वहाँ पे स्विंग बन रहा है, तो ये स्विंग यहाँ पे जाने के बाद जब यहाँ पे टच करने आया, ये मेरा मिडल जो बैंड है वो है EMA जो है 20 का, वो यहाँ पे टच करने के बाद एक छोटू सा कैंडल बन रहा है जिसका हाई में मार्क करके रख सकता हूँ, लो भी मार्क करके रख सकता हूँ। अगर लो ब्रेक देगा तो वहाँ पे मुझे ऐसा मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से ये नीचे आके टच करेगा। अगर इसका हाई ब्रेक देगा तो ये वापस अपर बॉलिंजर बैंड को टच करने जाएगा, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो ऐसे। तो ये एक होता है पुल बैक सिचुएशन, इसको हम लोग कहते हैं पुल बैक, जिसपे हम लोग इस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। सिंपल है। अभी ये जो 3 तरीके मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, इन तीनों को अगर आप प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्ट करोगे, आप बहुत सारे चार्ट्स पे इसको चेक करोगे, तभी जाके आपको समझेगा कि आप क्या करने जा रहे हो। तो ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। प्रैक्टिस के साथ आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ों को देखना पड़ता है, कौन से कैंडल्स को कंसिडर करना पड़ता है। ऑलराइट, तो ये 3 तरीके हैं जो बॉलिंजर बैंड में आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन पे हिट करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज भी है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, दोनों को जाके फॉलो कर लीजिए। बहुत जल्द हमारा प्रीमियम 3.0 बाय सेल इंडिकेटर आने वाला है फ्री में, जिसका अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।